सर आपसे मिलने कोई खातून आई हैं। मेरे मना करने के बावजूद अंदर आने पर जिद कर रही हैं। शहराम अपनी फिल्म की एडिटिंग में बुरी तरह खोया हुआ था जब उसके पीए ने अंदर आकर झिझकते हुए कहा। वो खातून जिद कर नहीं रही बल्कि अंदर आ भी गई हैं। और क्या सच में हमारी शख्सियत खातून जैसी है? जोया ने पहले उसके पीए की तरफ देखकर तंजिया कहा और फिर शहराम की तरफ मतवज्जे होकर मासूमियत से पूछने लगी। शहराम के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। उसने अपने पीए को जाने का इशारा किया। खैरियत खातून, आप आज यहाँ कैसे? शहराम का अंदाज बज़ाहिर संजीदा था मगर आंखों में शरारत नाच रही थी। बाबा कहते हैं कि हमारा निशाना भी बहुत अच्छा है, क्या ख्याल है आजमा कर देखा जाए? जोया ने मेज पर रखे नाजुक से गुलदान पर अपनी मखरूती उंगलियां फेरते हुए कहा। ओके, मैं डर गया मोहतरमा। शहराम ने हंसते हुए अपने दोनों हाथ उठाए थे। जोया मुस्कुराते हुए उसके सामने बिछी कुर्सी पर बैठ गई। उसी वक्त दरवाजा खिटखिटाकर मुबश्शिर अंदर दाखिल हुआ। वो जोया को देखकर ठिठक कर रुक गया। आ जाओ मुबश्शिर। शहराम ने उसे इजाजत दी और उसने हाथ में पकड़ी कॉन्ट्रैक्ट फाइल मेज पर रख दी। एक नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ नए चेहरों को कास्ट किया जा रहा था जिसके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स शहराम ने मंगवाए थे। ठीक है, आप ये फाइनल कर दें और स्क्रिप्ट की एक कॉपी इन्हें डिलीवर कर दें। मैं चाहता हूँ कि शूटिंग शुरू होने से पहले वो सब अपने अपने किरदारों से अच्छी तरह वाकिफ हों। बाकी किसी दिन एक मीटिंग रख लेते हैं जिसमें मजीद डिस्कशन कर लेंगे। शहराम ने मसरूफ से अंदाज में कहा। मुबश्शिर सर हिलाकर रह गया और किन अखियों से जोया को देखते हुए कहने लगा, सर मेरे ख्याल में इनसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। काफी फजूल ख्याल है आपका मिस्टर मुबश्शिर। शहराम ने उसे घूरते हुए फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। मेरा क्या है सर, आप ही का फायदा सोच रहा था। हर बार इतने लोगों के ऑडिशन लेते हैं फिर भी कोई पसंद नहीं आता। अब अगर अल्लाह ने मेहरबानी से एक परी भेज ही दी है तो मौके का फायदा ना उठाना कहाँ की अक्लमंदी है। मगर भाई हमारी कौन सुनता है? मुबश्शिर ने मुंह बनाकर कहते हुए फाइल पकड़ी और एक अफसोस भरी नजर उन पर डालता कमरे से निकल गया। जोया बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस पड़ी। शहराम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। हंसते हंसते जोया की आंखें भीग गई थीं। शहराम बहुत दिलचस्प नजरों से उसे देख रहा था। तुम्हारी टीम के लोग भी कमाल हैं। जोया के लहजे में सताइश थी। हाँ ठीक कहा तुमने। मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूँ कि मुझे हमेशा बहुत अच्छे लोगों का साथ नसीब हुआ है। खैर तुम बताओ कैसे आना हुआ, सब ठीक है ना? शहराम ने पूछा तो जोया उसे घूर कर रह गई। ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है मिस्टर। एक हफ्ता हो गया है तुमसे बात हुए। आनिया और अनसब तो हनीमून पर गए हैं। तुम भी कहीं गायब हो गए हो। इस वीकेंड पर बाबा और उनकी खूबसूरत बेटी तुम्हारा लंच पर इंतजार करेंगे। वक्त पर आ जाना। और हाँ, बाबा की खूबसूरत बेटी को फूल बहुत पसंद हैं और उसके लिए फूल लाने वालों को उसके हाथ की बनी स्पेशल कॉफी भी मिलती है। जोया ने अपनी जगह से उठते हुए अपने मखसूस तहकुमाना अंदाज में कहा। अच्छा, अगर बाबा की बेटी खूबसूरत है तो मोहतरमा आप कौन हैं? शहराम ने उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए सवाल किया। दरवाजे की तरफ जाती जोया ने पलटकर उसकी तरफ देखा। मैं? जोया ने पूछा तो शहराम ने सर हिलाते हुए कहा, जी आप मोहतरमा। अभी तो कहा है किसी ने, परी हूं मैं। जोया ने खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और हाथ हिलाती वहां से चली गई, जबकि शहराम कितनी ही देर बैठा उसकी बातों से महजूज होता रहा। अली यार, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से रुखसत चाहता हूँ मगर। अली यार और साईं दोनों मिजार के ठंडे फर्श पर बैठे थे। जब काफी देर चुप रहने के बाद साईं ने कहा तो अली यार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सब खैर है साईं? अली यार के लहजे में तशवीश थी, क्योंकि उसके साथ रहते हुए अली यार ये तो जान चुका था कि वो दुनिया में बिल्कुल अकेला है। उसके आगे पीछे गैर तो बहुत से हैं मगर अपना कोई एक भी नहीं। हाँ, सब खैर ही है। बस किसी से वादा किया था कि एक बार ही सही मगर उससे मिलने जरूर आऊंगा। बस वो वादा ही अब रातों को सोने नहीं देता। साईं ने उदासी से कहा। ऐसा वादा क्यों किया साईं जो दिल पर बोझ बन गया? अली यार ने फिक्रमंदी से पूछा। साईं के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। अली यार, कभी भरे प्याले को गौर से देखा है? जहाँ जितनी भी एहतियात कर लो छलकता जरूर है। इसी तरह मोहब्बत से भरा दिल कितना भी संभाल कर रख लो, जरा सी ठेस लगने से टूटेगा जरूर। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे इंतजार में किसी का मोहब्बत भरा दिल जरा सा भी छलके। सबके दिल की फिक्र है, एक मेरे दिल का क्या साईं? पास आती मोहनी के कानों में उसके अल्फाज पड़े तो बेख्तियार उसके मुंह से निकला। अली यार ने यकदम पलटकर काले लिबास में बड़ा सा घूंघट निकाले पीछे खड़ी मोहनी को देखा, जबकि साईं ने उसे देखने की बजाय सर झुका लिया था। मोहनी के दिल को तकलीफ पहुंची। कैसा महबूब है, बेख्याली में भी एक सरसरी सी नजर भी नहीं डालता।
کیا اس کی کوئی نظر میرے عکس کے لیے نہیں بنی؟ موہنی کا دل چاہا کہ وہ دھاڑیں مار مار کر روئے۔ ایسی بھی کیا لا تعلقی، ایسی بھی کیا بے نیازی، آخر ہے تو بندہ بشر ہی، کون سی ولایت مل گئی یا وہ ولی بن گیا کہ اتنا بے نیاز بنتا ہے؟ آج موہنی کے دل کی جلن عروج پر تھی۔ کیا بول رہی ہے تو اور کس سے؟ علی یار نے کڑے تیوروں کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تو صرف یہ عرض کر رہی تھی کہ سائیں سب کا اتنا خیال رکھتے ہیں، مگر مجھے جس کام کے کرنے سے خوشی ملتی ہے اسی سے منع کر دیتے ہیں۔ میں کتنے شوق سے سائیں کے لیے حقہ بناتی تھی، مگر اب اس سے بھی منع کر دیا ہے۔ اگر میرا وجود اتنا ہی ناگوار لگتا ہے تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ موہنی کا لہجہ روحان سا ہو گیا، مگر سائیں ایسے اپنے گیان میں گم تھا جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا۔ سچ میں پگلی ہے تو، خود سے ہی مفروضے قائم کر لیتی ہے۔ ارے پگلی، سائیں نے حقہ پینا ہی چھوڑ دیا ہے اور یہاں کام کرنے والے بہت سے ہیں، تو کچھ اور کر لے۔ خلق خدا کی خدمت ہی اصل مقصد ہے نا ہمارا۔ دیکھ تو کتنے دکھی دکھی لوگ موجود ہیں آس پاس۔ علی یار نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ موہنی نے خاموشی سے اس کی بات سنی، بے دلی سے سر اس بات میں ہلاتی واپس جانے کے لیے مڑی۔ کل تیرے تشنگاں سے یہ کیا معجزہ ہوا، دریا پہ ہونٹ رکھے تو دریا تمام شد۔ پیچھے سے آتی سوز میں ڈوبی آواز پر موہنی کے قدم رک گئے۔ وہ فوراً پلٹی۔ سائیں اپنے مخصوص انداز میں آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، مگر اس کے لب آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ علی یار بہت عقیدت سے سر جھکائے اسے سنتے ہوئے سر دھن رہا تھا۔ موہنی ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگی۔ دنیا تو ایک برف کی سلکے سوا نہ تھی، پہنچی ذرا سی آنچ تو دنیا تمام شد۔ اس شاخ پر یہ اب کے عجب وقت آ پڑا، مجنوں کے دل سے حسرت لیلا تمام شد۔ شہر دل تباہ، میں پہنچوں تو کچھ کھلے، کیا بچ گیا ہے راکھ میں اور کیا تمام شد۔ ہم شہر جاں میں آخری نغمہ سنا چکے، سمجھو کہ اب ہمارا تماشا تمام شد۔ اللہ نہ کرے۔ موہنی کا دل دہل گیا اور بے ساختہ اس نے دعا مانگی۔ سائیں کی آنکھوں کے نم کنارے وہ دیکھ چکی تھی۔ خود پر ضبط نہ رہا تو وہ تیزی سے مڑی اور بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے دوڑتے قدموں کی چاپ نے کسی کے دل میں خاموشی کے جھیل میں دور تک دائرے بنائے تھے، اور دل کے پانی میں بننے والے دائرے آنکھ کی سطح تک ضرور سفر کرتے ہیں۔ بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ یہ اشارے جتنے عام ہوتے ہیں ان کے دیکھنے کے لیے اتنی ہی خاص نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے بہت عام سے نظر آنے والے لوگوں کے لیے بہت سی نظریں خاص ہوتی ہیں، جیسے سائیں تھا، بظاہر کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت سی نظریں اس کی منتظر رہتی تھیں۔ جیسے کسی بہت خاص نظر آنے والے لوگوں کے لیے بہت اپنے کی عام سی نظر بھی نہیں ہوتی، جیسے موہنی تھی، دیکھنے میں خاص، مگر وہ جس عام سی نظر کے لیے ترستی تھی وہ اتنے عرصے میں کبھی اس کا نصیب نہیں بنی تھی۔